आप चाहे छात्र हों या जॉब की तलाश कर रहे हों या फिर नौकरी पेशा वाले हों, आपको असफलता ज़रूर मिलती होगी। यह सभी के जीवन में परेशान करने वाला और निराशावाद का कारण बनता है। हालांकि सफल लोगों का कहना है कि जो लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उनके लिए असफलता एक सफलता का ही रूप है, जो इनके जीवन में आता है और आएगा ही। बस हमें इसका सामना करने के लिए पहले से तैयार रहने की ज़रूरत है। आज हम आपको सफलता से पहले असफलता की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। फेमस हैरी पॉटर नॉवेल की राइटर J.K. राउलिंग हार्वर्ड में अपनी स्पीच के दौरान विफलता के महत्व और मूल्य को रेखांकित करते हुए कहा था कि मैं एक महाकाव्य पैमाने पर विफल रही थी। मेरा बहुत कम उम्र में विवाह हुआ था जो टूट गया और मैं बेरोजगार थी। अपने माता पिता के साथ आधुनिक ब्रिटेन के सबसे गरीब लोगों में शामिल थी। उस समय तक मेरे माता पिता के मन में मेरे लिए जो डर था और जो मैंने किया था, दोनों ही समाप्त हो गए थे। मैं हर उस सामान्य मानक में सबसे बड़ी विफलता थी जिसे मैं जानती थी। J.K. राउलिंग ने कहा कि इस असफलता से मजबूती और दृढ़ निश्चय के साथ बाहर आना ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी थी। इन परिस्थितियों में से भी J.K. राउलिंग ने हार नहीं मानी और पूरे विश्व में अपनी सफलता की इबारत लिखी। आज पूरे विश्व में स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंदर क्रांति लाने वाले एप्पल की शुरुआत एक गैरेज में 2 आदमियों ने किया था। हम आज इसे $2 बिलियन से अधिक संपत्ति वाली कंपनी के रूप में जानते हैं, जिसमें करीब 5,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी को शुरू करने वाले स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। इस दौरान समय ने उन्हें एहसास दिलाया कि अपने काम के लिए उनका जुनून असफलता की निराशा से अधिक है। नेस्ट और पिक्सर जैसे आगे के उपक्रमों ने अंततः जॉब्स को एप्पल में फिर से CEO की स्थिति में वापस ला दिया। वर्ष 2005 में जॉब्स ने अपने एक स्पीच में कहा था कि मैंने तब इसे नहीं देखा था, लेकिन यह मुझे मालूम है कि एप्पल से निकाल दिया जाना मेरे लिए सबसे अच्छी रही, जो कि मेरे साथ कभी भी हो सकती थी। यदि आपकी भी जॉब चली गई है तो कभी निराश ना हो। आइंस्टीन शब्द आज के समय में जीनियस का पर्याय है। क्या आपको पता है कि रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी के जनक स्वयं अल्बर्ट आइंस्टीन 9 वर्ष की आयु तक धारा प्रवाह नहीं बोल सकते थे। उनके विद्रोही स्वभाव के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और उन्हें ज्यूरिख पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश देने से मना कर दिया गया। हालांकि यह सभी असफलताएं उन्हें 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने से नहीं रोक सकी और आइंस्टीन का मानना था कि सफलता की प्रगति में विफलता रहती ही है। मिकी माउस को पूरे विश्व में बड़े से लेकर बच्चे तक जानता है। इसके निर्माता वॉल्ट डिज्नी ने सेना में शामिल होने के असफल प्रयास में कम उम्र में स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एक लाफ और ग्राम स्टूडियो शुरू किया जो असफल रहा और ये दिवालिया हो गए। यहाँ से निकलने के बाद उन्हें एक अखबार ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ से भी इन्हें पर्याप्त रचनात्मक नहीं होने के लिए निकाल दिया गया था, जिसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने अपनी मेहनत और भरोसे के दम पर डिज्नी स्टूडियो खड़ा किया। वॉल्ट डिज्नी ने अपने स्पीच में कहा था कि हम बहुत देर तक पीछे मुड़कर नहीं देखते। हम लोग बढ़ते रहे, नए दरवाजे खोलते रहे और नई चीज़ें करते रहे, क्योंकि हम जिज्ञासु होते थे और जिज्ञासा हमें एक नए रास्ते पर ले आती थी। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आपके जीवन के उतार चढ़ाव में यह कहानी बहुत काम आएगी। तो मिलते हैं
अगली एक ऐसी नई कहानी के साथ। अगर आप भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।